सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। सब बच्चे क्लास में कनेक्टेड हो चुके हैं। सब बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे। सब बच्चे कनेक्टेड हो जाएंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारी लास्ट विदाई का दिन है ना। आज आपकी लास्ट क्लास है, जो क्लास नंबर 60 है। इस 60 क्लासेस तक आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल चुका है, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल चुके हैं, प्रीवियस ईयर कंटेंट मिल चुका है, एक्स्ट्रा कंटेंट मिल चुका है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आगे आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आपको करवाए गए, जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करवाए गए। तो सब बच्चों को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ ये क्लासेस हम लोग पूरी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने एक काम करना है, इन 60 क्लासेस के अंदर जो आप लोगों को कंटेंट मिला ना, आप लोगों को इस कंटेंट को मैक्सिमम बच्चों में शेयर करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे तो ये कंटेंट पहुंचे जो बच्चे दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सीईटी मेन का एग्जाम आ गया, 5 और 6 तारीख को 56 ग्रुप और 57 ग्रुप वालों का एग्जाम है। तो उन बच्चों को बहुत हेल्प मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने एडवांस लेवल तक के एमएस ऑफिस तक क्वेश्चन करवा दिए, फंडामेंटल करवा दिया, नेटवर्किंग करवा दिया। होपफुली ऐसा कंटेंट आप लोगों ने, इतना एडवांस कंटेंट आप लोगों ने यूट्यूब पे कभी नहीं देखा होगा, है ना। ऐसे तो क्वेश्चन की तैयारी की है हम लोगों ने। तो क्लास, एक बार क्लास को जल्दी शेयर करेंगे और क्लास को लाइक भी करेंगे। आज मैंने पहली बार आप लोगों को बोला लास्ट क्लास में लाइक करने के लिए। क्यों लाइक करने के लिए? कि इसीलिए लाइक करने से खुद को एक मोटिवेशनल मिलता है ना, कि जितने लाइक करेंगे उतने हमें क्लास पसंद आई। तो स्टूडेंट्स, क्लास को शेयर करते रहेंगे और चलते हैं इसी के साथ हम लोग आज ये क्लास स्टार्ट करने। और जो आज ये क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो फिर से एसएससी सीजीएल की हम लोग मेन क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग फिर से एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ना, जितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए ना, इतना सारा कंटेंट करने के बाद कोई क्वेश्चन बचता नहीं है कंप्यूटर का, कि आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया और आप कंप्यूटर का क्वेश्चन छोड़ करके आए। तो आप लोगों का जो सीईटी मेन आने वाला है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इनमें से 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग सही करके आओगे क्लास। आर यू रेडी? और आज क्लास की तो समाप्ति हो रही है, इसी के साथ एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जब एक चीज खत्म होती है तो उसी के साथ एक नई चीज की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग तो हमारी क्लासेस यहाँ खत्म कर रहे हैं, पर नई शुरुआत क्या हुई है? नई शुरुआत ये हुई है कि आपकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लासेस चला दी गई हैं, जिसमें आप, जो बच्चा दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको भी कंटेंट मिलेगा, सीईटी मेन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कंटेंट मिलेगा, आर्मी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कंटेंट मिलेगा, एसएससी सीजीएल या एसएससी का कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कंटेंट मिलेगा। तो एक एंड के साथ साथ हम लोगों ने दूसरी ओपनिंग कर दी। तो आज से वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज से हम लोग हमारी क्लास का एंड करेंगे। चिंता मत करो कि हम लोग फिर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आपको जरूरत होगी हमारी, हम लोग फिर से आपके सामने पेश होंगे। आपको जरूरत होगी कि सीईटी मेन में हमारी रिवीजन करवाई जाए, हमारी मैराथन क्लासेस होनी चाहिए, हम लोग फिर से पेश होंगे। तो चलिए आज ये क्लास में चलते हैं। यह है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे ध्यान से। डैश इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। क्लास, ऐसा कौन सा मालवेयर होता है? ऐसा कौन सा मालवेयर होता है डेट इज ऑफन, जो स्पेशली किस लिए बनाया गया है? एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे अधिकतर वैध माना गया है, वैध के रूप में, वैध प्रोग्राम के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। सीईटी ने आंसर दिया है इसका ट्रोजन हॉर्स। यस, सुनील ने आंसर दिया ए आंसर ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स। फिर से हमारी जो एक ट्रैक चल पड़ा है वो ट्रोजन हॉर्स पे चल चुका है। हाँ नहीं सुनील से नहीं पता लग गया, एक बार आंसर आपका ए आएगा। यस, राइट आंसर दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। जानना चाहोगे क्या होता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहला, फर्स्ट वन इज
ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दूसरे कंप्यूटरों में जब आता है ना तो दिखने में हमें ऐसे लगता है कि ये तो हमारी कोई खुद की ओरिजिनल फाइल है, कोई ओरिजिनल चीज है, और दिखने में ऐसा लगता है ये ओरिजिनल है, पर वो ओरिजिनल नहीं होता क्लास। वो एक्चुअल में क्या होता है, असली ना हो करके अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ होता है। अंदर से हमें कुछ और दिखाता है, बाहर से कुछ और दिखा देता है, तो दिखने में असली लगता है पर वो असली होता नहीं है। वो होता है हमारे पास यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स, जो अंदर से कुछ बाहर से कुछ होता है। सेकंड फीचर की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडली हम ये कहेंगे कि ट्रोजन हॉर्स ना वायरस की तरह, ट्रोजन हॉर्स वायरस की तरह कॉपी जनरेट नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वायरस क्या काम करता है क्लास, वायरस क्या काम करता है, वायरस खुद की कॉपी को रिप्रोड्यूस करता है, परंतु ये क्या करता है, वायरस की तरह कॉपी को रीजनरेट नहीं करता, बार बार अपनी अपनी कॉपी को क्रिएट नहीं करता। और जब ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है ना, कंप्यूटर के अंदर जब ये घुस जाता है तो क्या करता है, दूसरे मेलवेयर के लिए दरवाजे ओपन कर देता है, दूसरे मेलवेयर के लिए दरवाजे खोल देता है। ट्रोजन हॉर्स खुद तो कंप्यूटर में घुसता है, खुद कंप्यूटर में घुसने के बाद और मालवेयर के लिए दरवाजे खोल देता है कि आओ सारे के सारे और इस कंप्यूटर पे अटैक कर दो, तो दूसरे मेलवेयर के लिए दरवाजे ओपन कर देता है। और ये चौथा काम क्या करता है, ये चौथा काम क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर को रिमोट कनेक्शन के द्वारा कंट्रोल करता है, चलाता है। एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा है, मेरा कंप्यूटर हिसार में है, तो कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठे बैठे मेरे कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल कर रहा है, उसे रन कर रहा है, उसे चला रहा है, उसे मैं क्या कहूंगी कि ये हमारे यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स है। आई बात समझ में? फिर सुनो इसके बारे में कि ट्रोजन हॉर्स कैसा होता है। दिखने में ऐसा लगता है कि ये तो हमारी असली फाइल है, पर असली नहीं होती। वो क्या करता है, हमें गुमराह करता है, अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ होता है। ये वायरस की तरह कॉपीज को जनरेट नहीं करता। ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो क्या करता है, खुद तो कंप्यूटर में आता ही आता है, खुद कंप्यूटर में आने के बाद क्या करता है, कंप्यूटर में आने के बाद और मालवेयर के लिए दरवाजे ओपन कर देता है कि आओ सारे के सारे मालवेयर और इस बेचारे कंप्यूटर के ऊपर अटैक कर दो, ठीक है ना। और ये क्या करता है, रिमोट कनेक्शन के द्वारा कंप्यूटर को रन करता है। कि रिमोट कनेक्शन का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरी जगह पे बैठा है, कोई और पर्सन की दूसरी जगह बैठे बैठे हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, रन कर रहा है, चला रहा है, उसे क्या कहेंगे, ट्रोजन हॉर्स कहेंगे। इतने सारे फीचर है ट्रोजन हॉर्स के, तो इसका जो राइट आंसर है क्लास वो है यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स। आई बात समझ में? अच्छा, रैंसम का मतलब बता चुकी हूँ ना आपको क्लास। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। फिरौती वाले प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में आने के बाद फिरौती की डिमांड करने लग जाते हैं यूजर से। यूजर कहते हैं फिरौती दोगे तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। और बुरा हाल कैसे करेंगे, तुम्हारा जो डाटा है ना उस डाटा को हम लोग लीक कर देंगे, उसे पब्लिक के सामने लीक कर देंगे, या अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उसको डिलीट भी कर देंगे अगर तुम इतनी फिरौती नहीं दोगे। तो मजबूरी में आकर के यूजर को उसकी फिरौती देनी पड़ती है। और फिरौती किस रूप में दी जाती है, फिरौती बिटकॉइन के रूप में मांगते हैं क्लास। फिरौती को बिटकॉइन के रूप में मांगा जाता है, जिसका एग्जांपल है यहाँ पर क्रिप्टो लोकर। क्रिप्टो लोकर इज द फर्स्ट रैंसमवेयर। क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट रैंसमवेयर का नाम बताओ तो क्या कहोगे, क्रिप्टो लोकर इज द फर्स्ट रैंसमवेयर जिसके अंदर फिरौती की डिमांड बिटकॉइन में की जाती है। अगर यूजर फिरौती की डिमांड पूरी नहीं करता तो उसका बुरा हाल कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर रैंसमवेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने विजिबल हो चुका है क्लास। MS एक्सेल 365। जानते हो एक्सेल 365 क्या होता है क्लास? मैंने आपको यह बताया था कि एक होता है हमारा ऑफिस सूट, कि एक होता है क्लास हमारा यहां पर ऑफिस सूट, एक होता है हमारा ऑफिस सूट। व्हाट इज ऑफिस सूट? ऑफिस सूट एक कंप्लीट पैकेज होता है। ऑफिस सूट एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन कौन कौन सी पाई गई हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? MS ऑफिस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? लिबर ऑफिस। तीसरा एग्जाम्पल क्या है क्लास? WPS ऑफिस, WPS ऑफिस। और चौथा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? चौथा एग्जाम्पल है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365। आई बात समझ में? तो जिस प्रकार से क्लास
MS ऑफिस के अंदर वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेस होता है। इसी प्रकार से ये 4 एप्लीकेशन जो आपको ऑफिस में दिखाई देती हैं, यही 4 एप्लीकेशन लिबर के अंदर होती हैं, यही WPS के अंदर होती है, यही माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर भी पाई जाती हैं क्लास। तो इसने क्या बोला आपको, माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो एक्सेल है ना, इसका जो एक्सेल है, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, MS Excel 365 which of the following appear across the top of the screen and below the title bar, जिसमें स्क्रीन के ऊपर टॉप पर टाइटल बार के नीचे यहां पर हमें दिखाई देती है कंटेन ऑल द, जिसके अंदर क्या क्या होता है, सारी कमांड्स होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, फीचर होते हैं। तो उनसे मिलकर का हमारा एक्सेल के अंदर क्या बना है, बच्चों ने आंसर दिया, ए टू द बेस्ट ने कहा टूल बार, प्योर सोल ने कहा राम राम, अच्छा जी नमस्ते, सीटी ने बोला अरे क्वेश्चन का जवाब दो भाई जल्दी से, बच्चों ने इसका आंसर दिया रिबन, कोई बोल रहा है रिबन, कोई बोल रहा है टूल बार। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई, जितने बच्चे करेक्टेड हो चुके हैं ना वो रिप्लाई फटाफट कीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि आज की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। आज लास्ट की क्लास के अंदर लाइव क्लास का मजा ले लो और जल्दी से क्वेश्चनों के आंसर फटाफट बता दो। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रिबन, सही जवाब दिया। रिबन मैंने बताया हुआ है क्या होता है, बताया हुआ है ना रिबन क्या होता है। 4th आंसर राइट है। यहां पर देखो सबसे टॉप पर होता है क्लास यहां पर टाइटल बार, टाइटल बार, टाइटल बार के बाद यहां पर रिबन होते हैं, रिबन के अंदर क्या होते हैं, टैब, टोटल नंबर ऑफ 9 टैब दिए जाते हैं एक्सेल के अंदर। टोटल नंबर ऑफ कितने टैब दिए जाते हैं क्लास, 9 टैब। कौन कौन से होते हैं 9 टैब, जैसे यहां पर होता है फाइल, फिर होता है होम, फिर होता है इंसर्ट, फिर होता है पेज लेआउट, होता है ना। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ 9 टैब होते हैं, जिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास फिर से क्या ओपन होती है, टूल बार ओपन होती है। इस टूल बार में ग्रुप बने होते हैं। फाइल में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड होता है, फिर क्या होता है यहाँ पर आपका पैराग्राफ होता है, फॉन्ट होते हैं होम के अंदर, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमारे पास क्या बने होते हैं, ग्रुप बने होते हैं क्लास। तो इस प्रकार से ये जो टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है इसे बोला जाता है यहाँ पर रिबन बार, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 9 टैब होते हैं, वो विजिबल होते हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश हो चुका है। डैश इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। आपको ये बताना है कि इनमें से इलेक्ट्रॉनिक डिस्क किसे कहा गया है क्लास, जल्दी से बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क का नाम बताइए। सीटी क्या हो रहा है, ये मैसेज को टाइप कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, हाँ। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर योर एफर्ट्स। ये आप लोगों की मेहनत भी साथ में है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग इतना साथ ना देते, इतनी मेहनत करके इतने क्वेश्चनों के जवाब ना देते, तो शायद हम लोग भी इतने लंबी तक क्लासेस ना चला पाते। इसमें आपके भी पूरे एफर्ट्स हैं। तो मेरी तरफ से ना आप सब बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्पेशली सीईटी मेन, क्योंकि अभी करंट में कौन सा एग्जाम आ रहा है, सीईटी मेन का आ रहा है, 56-57 ग्रुप का आ रहा है, जिनका एग्जाम 5-6 तारीख को है। उन सब बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक डिस्क को किस नाम से जाना जाता है। 3rd क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सॉलिड स्टेट डिस्क, सही जवाब दिया। बाकी तो कोई लग ही नहीं रहा यहाँ पर, है ना। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है, हमारी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है। जानते हो क्या होती है सॉलिड स्टेट डिस्क, क्या होती है क्लास। लास्ट क्लास क्यों, क्योंकि हमारी 60 क्लास हम लोगों ने सोची थी, वो आज हमारी क्लास पूरी होती है। इस क्लास से आज हम लोग विदाई लेंगे और उसके बाद नई ओपनिंग शुरू करेंगे। और नई ओपनिंग हमारी आज सुबह से शुरू हो चुकी है, जिसमें आपके सामने यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स की फ्री ऑफ क्लासेस चल रही है। जो बच्चा भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना चाहे तो वो बच्चा वहां से तैयारी कर सकता है। सभी सब्जेक्ट चलेंगे उसके अंदर, सभी चलेंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, सब आएगा क्लास उसके अंदर, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ सॉलिड स्टेट डिस्क होती क्या है। सॉलिड स्टेट डिस्क क्या होती है, ये भी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है।
तो आज के समय में हार्ड डिस्क की जगह पर ये जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं ना, उनके अंदर एसएसडी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो डिस्क होती है ना हमारी, ये बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है और बहुत ही लाइट वेट होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आज एसएसडी का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, जो हमारी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ओके, थैंक यू सो मच, ए टू द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज ऐसे लगता है कि तुम लोग ना आज बातें करने के मूड में हो कि आज लास्ट क्लास है, आज हम लोग खूब सारी बातें करें, है ना? हाँ, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक बताया सीईटी ने। चलो आगे। डैश इज द हाई स्पीड डिवाइस। एक ऐसे हाई स्पीड डिवाइस का नाम बताओ यूज्ड इन सीपीयू, जो सीपीयू के अंदर इस्तेमाल की जाती है, दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डाटा टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब काम प्रोसेस हो रहा है उस समय पर टेम्परेरी यूज की जाती है। उस हाई स्पीड डिवाइस का नाम बताइए क्लास। उस हाई स्पीड डिवाइस का नाम बताएंगे क्या है? उस हाई स्पीड डिवाइस का नाम बताएंगे क्या है? तो उस हाई स्पीड डिवाइस का नाम है यहां पर रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी हमारी बहुत ही फास्ट होती है। रजिस्टर जो मेमोरी होती है क्लास, ये हमारी बहुत ही फास्ट होती है। किसी भी इनपुट को कंप्यूटर में प्रोसेस करवाकर यूजर को बहुत जल्दी से आउटपुट देता है, तो वो काम किसका होता है? रजिस्टर का। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आता है, हमारी हाई स्पीड मेमोरी का नाम बताओ, तो आप लोग बोलोगे रजिस्टर। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? फास्टेस्ट मेमोरी, तो भी आप लोग बोलोगे रजिस्टर। पर अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे और आप लोग कहोगे मैम कैशे भी तो फास्ट है, अगर आपके ऑप्शन में कैशे मिल जाता है और आपके ऑप्शन में रजिस्टर मिल जाता है, तो क्लास आप आंसर क्या करके आओगे? अगर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप आंसर रजिस्टर करके आओगे, और अगर आपके ऑप्शन में रजिस्टर ना हो उस केस में आप लोग कैशे मेमोरी भी करके आओगे। ध्यान रखना ये बात। अगर कैशे और रजिस्टर दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं और सेम क्वेश्चन पूछ ले कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, अगर कैशे भी है रजिस्टर भी है तो आपका आंसर रजिस्टर आएगा। पर अगर रजिस्टर आपके ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ कैशे ही दिया गया है, तो आपका आंसर कैशे भी वहां पर राइट है। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है क्लास? आपको ये यहां पर बताना है। कैशे मेमोरी कीप द प्रोग्राम। कैशे मेमोरी प्रोग्राम्स को रखते हैं दैट कैन बी रन इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। छोटे समय के लिए रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैशे मेमोरी छोटे टाइम के लिए काम को रखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कैशे मेमोरी स्टोर डाटा इन परमानेंटली। क्या कैशे में काम परमानेंटली स्टोर होता है? तो आप लोग बताएंगे मुझे ये कैशे में काम कैसे होता है, परमानेंटली होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वन इज पढ़ो अगली स्टेटमेंट। कैशे मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। क्या कैशे मेमोरी मेन मेमोरी ज्यादा फास्ट होती है? या साइज ऑफ कैशे इज यूजुअली स्मॉल। या कैशे का साइज बहुत छोटा होता है। बताएंगे इनमें से राइट आंसर क्या है क्लास? इसमें से सही आंसर क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको बतानी है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बच्चों ने बोला आंसर इज 2। ए टू द बेस्ट ने कहा 2, सीटी ने कहा 2, पूजा ने कहा 2, जन्नत 2, सब बच्चे यहां पर जा रहे हैं। कैशे का मतलब होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया। कैशे हमारी परमानेंटली नहीं होती, कैशे हमारी टेम्परेरी होती है। और टेम्परेरी को क्या बोला जाता है क्लास? टेम्परेरी को यहां पर वोलेटाइल के नाम से जाना जाता है, वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो यहां पर राइट आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2, सेकेंड इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है। चलो क्या कहता है अगला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज्ड ओनली स्पेसिफिक पेज। अगर एक स्पेशल पेज को आप लोगों को प्रिंट करना हो तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट करोगे? प्रिंट सेटिंग में जाने के बाद अगर आपको यहां पर एक स्पेशल टाइप का पेज प्रिंट करना है तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे?
हरी आप बताएंगे 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आएगा? सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, बच्चों ने बोला आंसर इज फोर्थ। कोई बोल रहा है आंसर इज सी, कोई बोल रहा है क्वेश्चन मार्क, हमें पता ही नहीं है ना। सी प्रिंट सिलेक्शन, पहली बात तो प्रिंट सिलेक्शन कुछ होता ही नहीं है, छोड़ दो इसको। तो अब आ जाओ अगले ऑप्शंस पर, अब आ जाओ, और क्या बताना चाहोगे इसके ऊपर? मैं बता रही हूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहां पर कस्टम प्रिंट। सही आंसर दिया था ए टू द बेस्ट ने, सही आंसर दिया था, नहीं ए टू द बेस्ट ने नहीं दिया, अभिषेक ने सही आंसर दिया। कस्टम प्रिंट में क्या होता है, देखो पहली बात तो एक होता है करंट पेज। करंट पेज में क्या होता है, जो करंट का पेज होता है ना, अगर उस पेज को प्रिंट करना हो तो आप लोग क्या लेते हो, यहां पर करंट पेज का ऑप्शन चुनते हो। पर इससे करंट का नहीं बोला, एक स्पेसिफिक पेज, एक स्पेसिफिक पेज को अगर आपको प्रिंट करवाना हो तो वहां पर कस्टम कैटेगरी में जाओगे, कस्टम में जाकर आप कोई भी पेज या कॉन्जिक्यूटिव पेज को प्रिंट करवा सकते हो। तो इस केज में यहां पर जो आंसर चुना जाएगा वो कस्टम आएगा। अगर यहां स्पेसिफिक की जगह करंट आ जाता ना क्लास, करंट पेजेस, तो आपका आंसर यहां पर सेकंड हो जाता। पर इसने करंट के बारे में नहीं कहा, इसने आपको क्या बोला, एक स्पेसिफिक पेज के बारे में अगर आप लोग प्रिंट करना चाहोगे तो आप लोग कौन सा ऑप्शन चुनोगे, आप लोग वहां पर कस्टम प्रिंट का ऑप्शन चुनोगे। हाँ, अब इसके बाद क्लास नहीं लूंगी मैं कुलदीप, ये आज की लास्ट क्लास है। तो आज की लास्ट क्लास में ना अपने पूरे पूरे जितने भी आप लोगों ने अब तक मेहनत की है ना, उस मेहनत को दिखा दो और सारे क्वेश्चनों के जवाब आज यहाँ पर सही दे दो। अब इसके बाद किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं। डैश डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगरेशन द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कहता है अगर आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना है, डैश कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करने वाली उपयोगिताओं की एक सूची प्रदर्शित करता है, जहां पर आपको सारे के सारे हार्डवेयर की लिस्ट दिखाई देती है, सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिखाई देती है, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता लगता है क्लास। तो वो आपको इनमें से किस में पता लगेगा, क्या कंट्रोल पैनल में, हेल्प एंड सपोर्ट में, टास्क बार में, या रन कमांड में? बच्चों ने इसका आंसर दिया, सीटी ने आंसर दिया कंट्रोल पैनल, और किसी का जवाब नहीं आया अभी तक, और किसी बच्चे का अभी तक रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ सीटी का आंसर आया यहां पर कंट्रोल पैनल। तो हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को लॉक कर दें, लॉक करेंगे, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहां पर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कंट्रोल पैनल इज द राइट। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है क्लास कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना है तो आप कंट्रोल पैनल में जाइए, आपको सारी इंस्टॉलेशन शो करेगा, सारे हार्डवेयर शो करेगा, सारे सॉफ्टवेयर शो करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर कंट्रोल पैनल, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आज भी अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, पेश हो चुका है। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इन MS Excel 365 इफ अ वैल्यू इन ए सेल ऑफ कॉलम ए। अगर आपने ए कॉलम लिया है और 10वीं रो ली है, और उसमें अगर आप कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ए कॉलम ले लिया, कॉलम ए ले लिया और रो 10 ले ली, तो उसमें आप कौन से रेफरेंस पे जाकर के फॉर्मूले को अप्लाई करोगे क्लास? जल्दी बताएंगे। सीटी ने बोला फोर्थ ऑप्शन, सीटी ने बोला फोर्थ ऑप्शन, कुलदीप ने यस बोला पर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। एट द बेस्ट ने भी कहा फोर्थ ऑप्शन A10, यस राइट आंसर है। क्योंकि किसी भी सेल का जो रेफरेंस होता है उसमें कॉलम का नाम पहले लिया जाता है, रो का नाम यहां पर बाद में लिया जाता है। तो यहां पर जो सही आंसर आएगा वो A10 आएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। सही जवाब दिया सब बच्चों ने जिन्होंने आंसर इसका दिया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऐसी स्पीड बढ़नी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपका यहां पर गलत नहीं आना चाहिए क्लास।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन 9th आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वाइल डैश डाटा ट्रांसफर फ्रॉम द कस्टमर मशीन टू सर्वर, अगर कोई कस्टमर से सर्वर पर कोई भी इंफॉर्मेशन डाली जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है, तो उसे आप क्या बोलोगे कि हमने हमारे कंप्यूटर से सर्वर के ऊपर कोई भी जानकारी डाल दी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम यहां पर अपलोडिंग कर रहे हैं। वेरी गुड, सही जवाब दिया। सब बच्चों का आंसर सही है। यहां पर आंसर इज सेकेंड अपलोडिंग। प्रदीप का गलत, बाकी सब बच्चों ने यहां पर अपलोडिंग कहा। अपलोडिंग इज द राइट आंसर। अच्छा, डाउनलोडिंग जानते हो कब होता है? अगर हम लोग सर्वर से कोई जानकारी हमारे कंप्यूटर में लेकर आ रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं डाउनलोडिंग हो रहा है। फॉरवर्डिंग क्या होता है? अगर हम लोग मैसेज एक साथ बंदों को भेज रहे हैं, आगे फॉरवर्ड करें तो फॉरवर्डिंग होता है। अच्छा, ब्राउजिंग क्या होता है? ब्राउजिंग क्या होता है क्लास? अब देखो, अब ये लेवल एसएससी सीजीएल का है। अब आज तो ऐसा लग रहा होगा मैम ये लेवल तो बहुत ही आसान है, पर ये आसान आज लग रहा है क्योंकि आप 60 क्लासेस ले चुके हो, 60 क्लास ले चुके हो, मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, इसीलिए आप लोगों को ये लेवल आज आसान लग रहा होगा। पर अगर यही लेवल में पहली क्लास में देती ना तो आप कहते मैम ये तो बहुत ही हाई लेवल होता है, एसएससी सीजीएल का तो बहुत हाई लेवल होता है। पर हाई लेवल कुछ भी नहीं होता, आपकी मेहनत ही उसको दिखाती है कि वो हाई लेवल है या लो लेवल है। अगर आपने मेहनत की है तो हाई लेवल को भी आप लोग लो लेवल बना सकते हो। एग्जाम भी जो हमारा होता है ना, कभी नोट करना, बच्चा एग्जाम देके आता है ना, क्या बोलता है, पेपर ना मुश्किल था। अरे मुश्किल नहीं होता, वो कमी हमारे अंदर होती है कि हमने उसकी तैयारी नहीं की। पेपर तो सभी के लिए कॉमन है, तो पेपर को आसान बनाया कैसे जाता है? पेपर को आसान बनाने के लिए आपकी मेहनत के अलावा कोई और चाबी नहीं होती जिससे आप लोग सफलता पा सके। सफलता का दूसरा नाम है मेहनत, ठीक है ना? मेहनत करोगे उन्हीं बच्चों को सफलता मिलेगी, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो मेहनत करते रहो, दूसरों को देख देख के यूं मत किया करो कि वो बच्चा तो यूट्यूब पे जा रहा है, उसकी क्लास ले रहा है, उसकी देख ले। इतनी जगह भटकने से कुछ नहीं होता। कंटेंट जहां से मिले ना सारा यूजफुल होता है। कोई भी एक चैनल को पकड़ लो, कोई भी एक टीचर को पकड़ लो, कंटेंट जहां से मिलेगा सभी टीचर सेम बात आपको बताएंगे, बस बताने का तरीका अलग होता है सभी का। बताई सभी जगह सेम बात जाती है। मैं ये नहीं कहते कि आप लोग मुझे फॉलो करो, किसी को फॉलो करो, जहां पर आपको समझ में आता है वहां पर फॉलो करो, पर आप लोगों की मेहनत ही आपकी सफलता है, ठीक है ना? हाँ, इस समय पर नया कुछ मत पढ़ना। जो बच्चे सीईटी मेन की तैयारी कर रहे हैं ना, अब आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग जितना पहले कर चुके हो ना उसी पे फोकस करो, उसी की बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उसी की रिवीजन करनी शुरू कर दो। अब रिवीजन लेने का टाइम है, अब नया कुछ करने का टाइम नहीं है। नया आप लोगों ने कर लिया जितना करना था, ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पहले मुझे बताओ ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है? ब्राउजिंग इज अ प्रोसेस। ब्राउजिंग इज अ प्रोसेस। ब्राउजिंग एक प्रोसेस होती है जब आप इंटरनेट की हेल्प से कुछ भी, अगर आप लोग गूगल क्रोम वगैरह को यूज करते हो तो मतलब हम क्या करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं गूगल क्रोम की हेल्प से, तो हम लोग बोलते हैं हमने वेब ब्राउजर यूज किया है, और वो जो प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस को वहां पर वेब ब्राउजिंग कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, यूसी वेब ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, www, सफारी, टोर ब्राउजर, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर होते हैं जिनके बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर? इनमें से लेजर प्रिंटर को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट गलत है? क्लास गलत पे आइए। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है उसके बारे में बताइए। क्या लेजर लाइट्स होती हैं वो प्रोड्यूसिंग डॉट ऑफ फॉर्म करेक्टर ऑन ऑल पेजेस? क्या जो लेजर लाइट्स होती हैं वो आपके पेज के ऊपर सारा का सारा काम डॉट की फॉर्म में प्रिंट करती है?
या कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपी एट अ टाइम, या फास्ट स्पीड, बहुत तेज स्पीड होती है, या स्पोर्ट मल्टीपल फॉन्ट एंड साइज, या बहुत सारे फॉन्ट और साइजेस को भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। बताओ इनमें से आपका गलत आंसर कौन सा है, इनमें से आपका रॉन्ग आंसर कौन सा है क्लास, वो आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। यस, सभी बच्चों का आंसर सही है यहाँ पर। वैसे तो सही बताऊं, इसमें फर्स्ट भी गलत नहीं है, सारे ऑप्शन सही है, पर एक चुनना पड़ रहा है ना, तो जाकर के हम यहाँ फर्स्ट को चुन रहे हैं कि सारी की सारी प्रिंटिंग होती है डॉट की फॉर्म में होती है, कोई भी प्रिंटर हो सभी में सारी प्रिंटिंग होती है डॉट की फॉर्म में की जाती है, पर यहाँ पर अगर चुनना पड़ जाए तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ले रही हूँ। वैसे सही मायने में देखे ना, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है ना, पर यहाँ पर इन ऑप्शन को देखते हुए और ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, वो गलत है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चुना, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पेश हो चुका है। शेडिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 यूज फॉर, शेडिंग ऑप्शन का यूज क्या है, किस पर्पज के लिए शेड ऑप्शन यूज किया जाता है, शेडिंग ऑप्शन किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, कलर चेंज करने के लिए अराउंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे कोई कलर देना हो, चेंजिंग द कलर ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, या सिलेक्टेड टेक्स्ट के कलर चेंज करने हो, इसमें कलर अराउंड चेंज कर रहा था, ठीक है, या मेकिंग द टेक्स्ट पॉप बाय हाईलाइटिंग इट। बताओ शेड में क्या होता है, बच्चों ने बोला 11th क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर सीटी ने बोला बी आंसर, बाकी बच्चे देखते हैं क्या आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। सीटी ने कहा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, और बच्चों के आंसर क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया। शेडिंग में क्या होता है कि जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो ना, उसके बिहाइंड में अगर कोई भी कलर देना हो, कलर चेंज करना हो, तो उस केस में शेडो दी जाती है, शेड दी जाती है, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईएसपी, इनमें से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का एग्जाम्पल क्या नहीं है। अच्छा, जानते हो ईएसपी क्या होते हैं, ईएसपी क्या होते हैं, देखो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते क्या हैं, ये वो कंपनियां हैं क्लास, ये वो कंपनियां हैं जो कि हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनीज को बोला जाता है क्लास यहाँ पर ईएसपी। तो आपको ये बताना है इनमें से ईएसपी का एग्जाम्पल क्या नहीं है। कौन ईएसपी नहीं है, आउटलुक ईएसपी है, जीमेल ईएसपी है, येंडेक्स ईएसपी है, ये तो सारे ईएसपी हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा थर्ड इज द राइट आंसर कि ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, सारे ईएसपी है यहाँ पर। येंडेक्स भी ए टू द बेस्ट ईएसपी होता है। तो मेरे क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ना क्लास, वो आएगा थर्ड इज द राइट आंसर। ये सारी वो कंपनियां हैं जो हमें ईमेल की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। राइट आंसर आएगा यहाँ पर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने पेश हो चुका है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ये कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, गलत का जवाब देना है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, गलत का जवाब देना है। ट्रोजन लुक्स लाइक, ट्रोजन हॉर्स होता है वो कैसा दिखाई देता है। ट्रोजन हॉर्स हमारा एक वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे दिखता है ना, ये वैलिड है कि अगर हम इसको यूज करना चाहें तो ऐसे लगता है ये चीज तो असली है, ये वैलिड है, और पर बाद में जब उसको हम यूज करते हैं ना तो लगता है कि ये तो नकली था, इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो सम ट्रोजन क्रिएट बैकडोर टू गिव मैलिशियस यूजर एक्सेस टू सिस्टम, कहता है कि जो कुछ ट्रोजन हॉर्स होते हैं वो दूसरे मालवेयर को हमारे कंप्यूटर के अंदर एंट्री करने के लिए उसका पीछे का दरवाजा खोल देते हैं। बिल्कुल सही बताया। क्या ट्रोजन सेल्फ रिप्लाइकेट्स होते हैं, क्या वो खुद से रिप्लाई कर करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। या ट्रोजन स्प्रेड थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोडिंग या एग्जीक्यूटिंग ए फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। या ट्रोजन यूजर के संपर्क से फैलता है, जैसे आप लोगों ने कोई भी ईमेल अटैचमेंट खोल लिया, या आपने इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड कर दिया, या आपने फाइलों को एग्जीक्यूट किया इंटरनेट पे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, गलत पे जवाब देंगे।
बच्चों ने आंसर दिया। ए टू द बेस्ट ने कहा सी आंसर, अनु ने कहा नहीं, अनु ने दिया फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर तो मैंने अभी बताया था, फर्स्ट आंसर तो करेक्ट है कि वो वैलिड होता है। जब हम लोग ना किसी फाइल को ओपन करते हैं ना, ऐसे लगता है ये फाइल तो लीगल है, सही है, पर जब ओपन कर लेते हैं ना तो पता लगता है ये तो वैलिड ही नहीं है, ये तो गलत है, इसमें मालवेयर भरा हुआ है। वो असली नकली की पहचान बाद में हो जाती है, पर जब हम शुरू में देखते हैं ना वो हमें असली जैसे लगती है ना। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड भी करेक्ट है कि ट्रोजन हॉर्स होता है ना, मैंने बताया था अभी आपको, कंप्यूटर में आता है, घुसता है और दूसरे मालवेयर के लिए पीछे का दरवाजा खोल देता है ताकि दूसरे मालवेयर भी आए और इस कंप्यूटर पे अटैक कर दे, ये मैंने अभी बताया था। और जबकि सेल्फ रिप्लाइकेट का जो काम होता है ना, वो ट्रोजन का नहीं होता क्लास, वो किसका होता है, वो वोम का होता है। वोम करता है ये काम, राइट वंस रीड मैनी, जो क्या करता है एक बार कंप्यूटर में आने के बाद अपनी संख्या को रिप्लाई कर करके बढ़ाता है, ये कीड़ा ही होता है एक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थर्ड आएगा। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इसने इनकरेक्ट ही पूछी थी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा 3। ठीक है। अच्छा, एक बात नोट की आप लोगों ने, जितने भी हम लोगों ने इन 60 क्लासेस के अंदर जो एमसीक्यू किए ना, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक या दो बार ही ऐसा हुआ होगा, अधिकतर क्या हुआ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, गलत पहचानने के लिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर आकर के। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखो, आजकल ऐसा पैटर्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद इन द सीपीयू इज कॉल्ड मेमोरी। आपको ये बताना है कि वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू से संचार करती है मेमोरी कहलाती है। बताओ, डायरेक्टली सीपीयू के साथ कौन कम्युनिकेट करता है, कैशे मेमोरी, बैकअप मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। हरी अप क्लास, हरी अप, जल्दी बताएंगे कि यहां पर सीपीयू के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कौन करता है, कौन सी मेमोरी करती है। सीपीयू के साथ सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम पहली बार कहां लोड होता है, सबसे पहली बार कोई भी एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं वो डायरेक्टली कहां लोड होती है, वो मेन मेमोरी में होती है। सीपीयू के साथ डायरेक्टली नहीं होती, कैशे नहीं होती डायरेक्टली, कैशे तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है, इनके बीच में होती है कैशे मेमोरी। और डायरेक्टली कौन प्रोसेस करता है, सीपीयू जो है डायरेक्टली मेन मेमोरी के साथ ही काम करता है, तो डायरेक्टली प्रोसेसिंग मेन मेमोरी में होती है, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। जिस निर्देश को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं किया जाना है उसे डैश में रखा जाता है। अगर हम लोग तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करते ना, उस इंस्ट्रक्शन को कहां रखा जाता है क्लास, उस इंस्ट्रक्शन को यहां पर बफर के अंदर रखा जाता है, बफर रजिस्टर के अंदर। जिन्हें हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को बफर के अंदर रखा जाता है, और जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती हैं वो या तो प्रोग्राम काउंटर में होती हैं या वो यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर के अंदर होती हैं, पर जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती वो हमारी बफर के अंदर रखी जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन, आराम से पढ़ लो, बड़े तसल्ली से पढ़ लो। 16वें क्वेश्चन का आंसर सही देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूं। क्वेश्चन क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे मतलब वीजीए, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, वीजीए। कनेक्टर, कनेक्टर का मतलब होता है पोर्ट, है ना, जहां कनेक्ट करते हैं। वीजीए पोर्ट जो होते हैं आर विच कनेक्ट मॉनिटर टू ए कंप्यूटर, जब उन्हें मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर वीडियो कार्ड एन, उसमें होल कितने होते हैं, कितनी पिंस होती हैं, आपको ये बताना है। तो कुल मिलाकर आपको ये बताना है जो वीजीए पोर्ट होते हैं जहां पर लगाए जाते हैं, जो स्पेशली कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें टोटल कितनी पिंस होती हैं, उनमें टोटल कितनी पिंस होती हैं, आपको ये यहां पर बताना है। टोटल पिंस कितनी होती हैं, याद है मैंने बताया था कि जो आपके सीरियल पोर्ट होते हैं उनमें कितनी पिंस होती हैं, पैरेलल में कितनी होती हैं, वीजीए में कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन में बता चुकी हूं। सीटी ने बोला फोर्थ ऑप्शन 15 पिन। अच्छा, और देखते हैं बच्चे क्या बता रहे हैं इसके अंदर। हरी आप रिप्लाई फटाफट करें भाई, जल्दी से रिप्लाई करते रहें। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ चुके हैं।
बस 4 क्वेश्चन दूर है हम आज के 4 क्वेश्चन दूर है और ऐसे सीजीएल का पेपर भी आप लोग क्रैक कर जाओगे। अशोक गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ए टू द बेस्ट ने कहा 7 + 5 12, मतलब सेकंड ऑप्शन। सीटी ने कहा 15 होल होते हैं बीजीए के अंदर। चलो, प्योर सोल ने भी कहा 15 होते हैं। अब करेंगे हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल, देखेंगे कितने होते हैं, कौन सही है कौन गलत है, चेक करते हैं। ये आपके सामने पोर्ट की पिक्चर आ चुकी है, पोर्ट की पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। चलिए, सबसे पहले अच्छे दिखाई दे रहे हैं सभी को। पहला पोर्ट मैंने यहां पर लिया PS/2 पोर्ट। पहला कौन सा लिया? PS/2। मैंने बताया था आपको PS/2 पोर्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कीबोर्ड के लिए, पहला होता है यहां पर कीबोर्ड के लिए, और दूसरा होता है यहां पर माउस के लिए। और दोनों को ही क्या बोला जाता है क्लास? दोनों को ही यहां पर PS/2 पोर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाओ। अगला है हमारे पास सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में कितने पिन है? काउंटिंग कर लो, काउंटिंग कर पा रहे हो तो 5 पिन ऊपर होती हैं, 1 2 3 4 5, और 4 पिन नीचे होती हैं। तो 5 + 4 का जो रेशो होता है, तो टोटल इनके अंदर 9 पिन्स होती हैं। तो ये होते हैं हमारे सीरियल पोर्ट। अब आ जाओ पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट इनसे फास्ट होते हैं। इनमें 13 और 12 का रेशो होता है। 13 पिन ऊपर होती हैं, 12 नीचे होती हैं, तो इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ 25 पिन होती हैं। लो जी, सीरियल हो गए, PS/2 हो गए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। पैरेलल के बाद ये आ गया VGA पोर्ट, जिसके बारे में आपसे पूछा गया था। खुद ही काउंटिंग कर लो कितने पोर्ट होते हैं, मैं नहीं बता रही। कितने पिन होती है काउंटिंग करो यहां पर। VGA पोर्ट के अंदर ग्राफिक्स एरे के अंदर कितनी है? 5। 1 2 3 4 5 यहां पर है। 1 2 3 4 5 यहाँ है। 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5, मतलब 15 पिन टोटल होती हैं, 15 होल होते हैं। तो यहाँ पर कितने बच्चों ने सही आंसर दिया? सीटी ने, प्योर सोल ने, 2 ही बच्चों ने सही आंसर दिया। तो जो VGA पोर्ट होते हैं, इनमें हमारे पास जो टोटल पिन होती हैं वो होते हैं यहाँ पर 15। 15 इज द राइट आंसर। शक्ल देख लो, और भी पोर्ट की ना शक्ल देख लो कैसी होती है। ये हमारे गेम वाले पोर्ट होते हैं, जिन्हें मिडी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये ऑडियो पोर्ट होते हैं, ये लाइन इन पोर्ट होते हैं, ये माइक्रोफोन होते हैं, USB वाले पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल पोर्ट। एक ये आपको लास्ट का नजर आ रहा है, इस पोर्ट को बोला जाता है इथरनेट पोर्ट, जिसे लैन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला एक चिमटे की तरह होता है, ये होता है हमारे पास लैन पोर्ट, जिसे RJ45 के नाम से भी क्लास जाना जाता है। तो पोर्ट का टॉपिक आजकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ना, बच्चे बोल रहे हैं मैम आंसर तो दिया ही नहीं। आंसर दे दिया, इसका 4th ऑप्शन राइट है। 15 पोर्ट होते हैं इसके अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने पेश हो चुका है। 17th क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है। पढ़ो 17th क्वेश्चन। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 17th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा। विच द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की टू रीलोड। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। गूगल सर्च इंजन के अंदर करंट के पेज को रीलोड करना है, शॉर्टकट की बताएंगे क्लास। रीलोड करने की शॉर्टकट की, रीलोड करने की, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की होती है F5। F5 राइट आंसर है। यहां पर सही आंसर है इसका, यहां पर सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड इज द राइट आंसर। F5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा बताओगे मुझे इसका अगला ऑप्शन F1 किस लिए होती है? F1 किस लिए होती है? F1 ओपन द क्रोम हेल्प, हेल्प के लिए F1 शॉर्टकट की होती है। क्रोम के अंदर हेल्प ऑप्शन ओपन करना हो ना, F1 होती है। ठीक है, अच्छा F3 किस लिए होती है इसके अंदर? F3 फाइंड करने के लिए। F3 किस लिए होती है क्लास? इसके अंदर फाइंड बार होती है। अगर करंट के पेज पे कुछ भी फाइंड आउट करना हो ना, उसके लिए F3 होती है। बच क्या गया? F7। F7 किस लिए होती है? टर्न ऑन ब्राउजिंग,
टर्न ऑन ब्राउजिंग, ब्राउजिंग के लिए ऑन करना हो ना तो F7 होती है, पर आपसे सिर्फ रीलोड के बारे में पूछा गया, आंसर आएगा इसका यहाँ पर F5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने पेश हो चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज यूज्ड इंसर्ट ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की किस लिए होती है? हरी अप क्लास, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की किस लिए होती है, बताएंगे? हाइपरलिंक तो बहुत बार कर चुके हो ना। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की MS वर्ड के अंदर हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। बच्चों ने बोला, सीटी ने सबसे पहले जवाब दिया कंट्रोल प्लस में के, कंट्रोल प्लस में के, कंट्रोल प्लस में के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहां पर कंट्रोल प्लस में के। वेरी गुड, राइट आंसर दिया कंट्रोल प्लस में के। अच्छा ये बताओ, जब हाइपरलिंक बन जाता है तो टेक्स्ट का कलर चेंज होकर क्या हो जाता है? तो क्लास टेक्स्ट का कलर चेंज होकर के ब्लू हो जाता है। अच्छा जी, और जब हाइपरलिंक बन जाता है तो वहां पर माउस का पॉइंटर चेंज हो जाता है और वहां पर एक हैंड सिंबल आ जाता है। हैंड सिंबल, हैंड सिंबल जैसे ही आ रहा है तो पता लग रहा है कि यहां पर हाइपरलिंक जनरेट हो चुका है। कंट्रोल M शॉर्टकट किसकी होती है? इंडेंट की होती है, इंडेंट की होती है। कंट्रोल H किसकी होती है? रिप्लेस की होती है, रिप्लेस की शॉर्टकट की। कंट्रोल Z किसकी होती है? अंडू की होती है, कंट्रोल Z। इज दैट क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क। टू नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए दैट में वर्क डिफरेंट नेटवर्किंग, जो कि डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स पे काम करते हैं। तो डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट प्रोटोकॉल पे कौन काम करता है? गेटवे काम करता है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का जो काम होता है क्लास, वो काम किसका होता है? वो काम होता है यहां पर गेटवे का। राउटर क्या काम करते हैं? रूट प्रोवाइड करते हैं। रूट का मतलब रास्ता, सही रास्ता देने का काम होता है राउटर का। स्विच क्या काम करते हैं? एक इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं जो इंटेलिजेंसी से काम करते हैं। और वो क्या काम करते हैं? सही पते पर सही जानकारी को पहुंचाने का काम किसका होता है? स्विच का होता है। ठीक है। हब क्या काम करते हैं? हब एक बुद्धिहीन डिवाइस है, दिमाग नहीं है इसके अंदर, दिमाग से तो काम करता ही नहीं हब। इसीलिए क्या कर देता है? कंप्यूटरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा कर देता है, क्योंकि इसको अगर कोई पैकेट दे दे ना, यहां पहुंचा के आना है, कभी भी नहीं पहुंचा के आएगा। वो क्या कर देगा? जिसका जो पैकेट होगा उसको ना देकर हर घर तक पैकेट को दे करके आएगा। वो काम होता है यहां पर हब का। तो यहां पर सिर्फ इतना पूछा इसने आपसे, डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में डिफरेंट काम करने का काम किसका होता है? क्लास। वो काम होता है यहां पर गेटवे का। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये है क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद आप लोग इन क्लासेस से फ्री हो जाओगे, आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी। यह हमारी आज की लास्ट क्लास होगी। तो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। ऐसी कौन सी कुकीज होती हैं जो आपको ट्रैक करती हैं और आपकी प्राइवेसी को लीक कर देती हैं? उसे क्या बोलते हैं? देखो, ज़ॉम्बी तो हो नहीं सकता, ज़ॉम्बी तो मैंने कल बताया था आप लोगों को। यूजर कितनी भी हटाने की कोशिश करे उसको हटा नहीं पाता, वो होता है ज़ॉम्बी। पर हमारी बातों को लीक कौन करता है? मान लो दो व्यक्ति हैं हम लोग, हम दोनों आपस में कोई बात कर रहे हैं, तो हमारी बातों की सूचना है ना, वो हमारे बीच प्राइवेट रहेगी जब तक तीसरा बंदा हमारे बीच में नहीं आएगा। और जैसे ही तीसरा बंदा हमारे बीच में आएगा बात लीक हो जाएगी, वो प्राइवेट नहीं रहती क्लास। तो इसीलिए इसने बोला आपकी बातों को कौन ट्रैक करता है, कौन आपकी प्राइवेसी को खत्म करता है? तो यहां पर आंसर क्या आएगा? थर्ड पार्टी कुकीज। थर्ड पार्टी कुकीज क्या काम करेंगी? थर्ड पार्टी कुकीज हमारी जितनी भी प्राइवेसी होती है उनको लीक कर देती हैं। तो क्लास ये थे हमारी आज की क्लास, जो कि कंप्लीट होती है। अब आज की क्लास खत्म करने से पहले आप लोगों से मैं क्या पूछूंगी? हाँ जी विकास जी, आपने अब क्लास में आए, आपका वेलकम है, पर अब तो हमारी क्लास खत्म होगी, क्लास को खत्म करने का टाइम आ गया। तो मुझे पहले जाने से पहले ये बता के जाएंगे कि इन 60 क्लासेस के अंदर बच्चे आपने कितना गेन किया, कि क्या क्या सीखा,
क्या कुछ नया पता लगा आप लोगों के बारे में? आप लोग जल्दी से बता के जाएंगे, चाहे कुछ भी एक्सप्लेन करें या थम्स अप के रूप में, स्टार के रूप में एक बार बता करके जाएंगे कि आपको यहाँ तक इतनी क्लासेस में क्या सीखने को मिला। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि हम कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, कंप्यूटर की जंग को हम लोग जीत सकते हैं, कि इसके बाद तो एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारा किसी भी एग्जाम का गलत नहीं होना चाहिए? हरी अप क्लास, जल्दी से बताएंगे। ए टू द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सीईटी, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने काम करना है, जाने से पहले क्लासेस को बस शेयर जरूर करते रहना, ताकि इन 60 क्लासेस का जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, हमारा सिर्फ मोटिव इतना है कि बच्चों तक कंटेंट पहुंचे, ताकि जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इतना यूजफुल कंटेंट पहुंचना चाहिए, बस। चलिए, हाँ, और मैं कुछ एक बच्चों की तारीफ करना चाहूंगी। हमारी क्लास में कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से लेकर एंड तक सारी क्लासेस लगाई हैं, जिनमें 2 बच्चों के नाम तो मैं जरूर लेना चाहूंगी, सीईटी एंड ए टू द बेस्ट। वाकई में यू आर द बेस्ट, कि आप लोगों ने पूरी मेहनत से शुरू से लेकर एंड तक सारी क्लासेस अटेंड की है, आप लोगों ने पूरी क्लासेस को अटेंड किया है। आप सभी बच्चों को आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से आपके भविष्य के लिए, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। हम लोगों ने इन क्लासेस को बहुत अच्छे से चलाया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने साथ दिया। हम लोग मिलेंगे फिर दोबारा, जब आपको जरूरत होगी तो उसके बाद दोबारा भी आएंगे, मैराथन लेकर के आएंगे अब की बार आपके एग्जाम के शुरू होने से पहले, ठीक है? अच्छा, आपने भी लगाई है दिनेश कुमार, चलो आपके लिए भी क्लैपिंग, ठीक है? चलिए, दिनेश ने भी सारी क्लासेस लगाई है, भी सुन लो, 3 बच्चों के नाम हो गए। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर दोबारा से। बाय, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।